सद्गुरु विशाल देव से संतों ने और भक्तों ने प्रश्न पूछा था कि संसार में समाज के बीच में साधु को कैसे रहना चाहिए और भगत को कैसे रहना चाहिए। सबकी रहनी बिलक बिलक होती है। संसारी साधु और भक्त, गुरु शिष्य, सबकी रहनी में अंतर होता है। भक्त की रहनी संसारियों से श्रेष्ठ होती है। उनका खान पान भी पवित्र होता है। संसारी कहीं भी बैठकर खा लेगा, लेकिन सन्यासी सब जगह नहीं खा सकता है। और जो सन्यासी भी सब जगह खा ले, होटल में भी खा ले, सब जगह खा ले, तो वो सन्यासी भ्रष्ट माना जाता है। क्योंकि आहार शुद्धि के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसकी आहार विहार की शुद्धि नहीं हुई, नंबर 1 वो सुखी भी नहीं हो सकता है, और नंबर 2 वो योगी भी नहीं कहला सकता, वो संत नहीं हो सकता है। आहार विहार की शुद्धि। साधु संत को होटलों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि होटल में मांस, मछली, अंडा, मुर्गा सब पकता है, बनता है। बर्तन भी ठीक से धोए नहीं जाते हैं। एक दूसरे के जूठे बर्तनों का पानी एक दूसरे में मिलाकर धोकर फिर उसी में दे देते हैं। उतनी सफाई नहीं रहती। युक्ताहार विहारस्य, श्री कृष्ण कहते हैं, यथा योग्य आहार विहार जो ग्रहण करता है, जिसने आहार विहार पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है, आहार विहार का प्रभाव तुम्हारे शरीर और मन और इंद्रियों के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। जो भी तुम खाते हो 6 घंटे में वो रस बन जाता है, और रस से फिर रक्त में परिवर्तित होना शुरू होता है, और उसके बाद उसका प्रभाव आपके पूरे शरीर के ऊपर आने लग जाता है। यदि आपने गर्म चीज़ें खा ली है, नमक ज़्यादा खाया है, तो आपकी ओंठ सूखेगी, गला सूखेगा, मुंह सूखेगा। मिर्चा आपने ज़्यादा खाया है, तो मुंह से लेकर के आंतों के अंदर तक उसका प्रभाव गलत पड़ जाएगा। पाइल्स की शिकायत हो जाएगी, ज़्यादा मिर्चा खाएंगे आप। खटाई ज़्यादा खाएंगे, एसिडिटी की बीमारी हो जाएगी। मीठा बहुत खाएंगे, शुगर के पेशेंट आप हो जाएंगे। नमक बहुत कम खाएंगे, बीपी लो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नमक लेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। शरीर आहार की अनियमितता और शरीर व्यायाम और विश्राम, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम ना प्राप्त होने के कारण बॉडी के हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और शरीर डिस्टर्ब होता है। फिर कृष्ण कहते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसके कर्म यथा योग्य होते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन यथा योग्य कर्म। अब दुकान पर बैठे हैं आप, आंखें मूंद कर काउंटर पर ध्यान कर रहे हैं, यथा योग्य ध्यान नहीं है। ये ध्यान घर में कीजिए, कमरे में कीजिए, मंदिर में कीजिए,
काउंटर पर आंखें खोलिए, ग्राहक को देखिए, मुस्कुराइए, आइए, बैठिए, पधारिए, कहिए। यथा योग्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कर्म करना तो आसान है, कर्म तो सुबह से शाम तक पशु पक्षी भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन कर्मों की चेष्टा विवेक पूर्वक जब संपन्न होती है तो उस व्यक्ति के द्वारा यथा योग्य कर्म होते हैं, और जिसके द्वारा यथा योग्य कर्म संपन्न होने लग जाते हैं वो सुखी हो जाता है और उसे संत कहते हैं, योगी कहते हैं। युक्त स्वप्नाओ बोधस्य। अब तीसरी बात श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि सोना और जागना ये जिसका यथा योग्य है। कम सोने से भी तुम अस्वस्थ हो जाते हो, अधिक सोने से तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय लाश होता है। अधिक सोने से आपकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। अधिक जागने से आपको हार्ट और शुगर की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बहुत जागो भी मत और बहुत सो भी मत। जब बहुत जोर से नींद आ रही हो उस व्यक्ति को सो लेने दीजिए, फिर उसको ढकेल ढकेल के मत जगाइए, धक्का मार मार कर मत जगाइए। उसको कह दीजिए आप सो जाइए। और कितने लोगों को तो नींद है कि नहीं है, लेकिन एक उनका कंडीशन होता है नींद का। सत्संग में बैठ गए, बड़े भाव चाव से आए थे और बैठे, और ज्यों ही सत्संग शुरू हुआ उनको नींद आ गई। मीटिंग में बैठे और ज्यों ही मीटिंग प्रारंभ हुई नींद आ गई। और नींद आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, आ गई, लेकिन नाक भी बजाते हैं, खुर्राटे भी मारते हैं, सारी मीटिंग चौपट हो गई। कितने भारत देश के नेता विधानसभा में सोते हैं, लोकसभा में सोते हैं। अब सोचो, पूरे देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं, विदेश की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ सो रहे हैं। अब ये घर में पता नहीं क्या करते हैं, सोते क्यों नहीं हैं। घर में रात दिन जागते हैं, विधानसभा में सोते। कितने टीचर, शिक्षक, जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी ज़्यादातर ये आदत है स्कूल में जाकर सोते। विद्यार्थी आ गए, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, शिक्षक कुर्सी पर सो रहा है, विद्यार्थी खेल कूद कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थियों का लाइफ फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो शिक्षक सो रहा है। कितने साधुओं को भी देखा गया, व्यासगादी पर सो गए, लुढ़क गए, गिर गए, ये हाथ में चोट भी लग गई, सुबह हल्दी गादी मेहंदी लगा के घूम रहे हैं। ऐसा मेरे सामने घटनाएं घटित हुई। कितने लोग ध्यान में बैठते हैं और सो जाते हैं, लार भी टपकती है, गर्दन लटक जाती है। ये सब देख करके मुझे हंसी बहुत आती है। अब ध्यान चल रहा है और वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं हंसता हूँ। मैं तो ध्यान ज़्यादा करता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ध्यान तो 24 घंटे चल रहा है। कभी मन चंचल होता ही नहीं है, मन में दूषित विचार आते ही नहीं है। मन हमेशा पवित्र रहता है और मन हमेशा खुश रहता है। और पवित्र मन की पहचान होती है आप खुश रहेंगे। आपके मन में यदि निर्मलता है तो आपके मुखमंडल पर परमानेंट प्रसन्नता बनी रहेगी। और परमानेंट प्रसन्न वही रह सकता है जिसको मनोविकारों से मुक्ति मिल गई है। मनोविकारों से मुक्ति मन निर्मल है, और जिसका मन निर्मल होता है, भगवान श्री राम कहते हैं कि उसको मैं पसंद करता हूँ, वो उसको पसंद कर लेते हैं। अब जिसको भगवान ने पसंद कर लिया तो फिर क्या पूछना। क्योंकि आदमी कोशिश करता है
कि हमको कोई आदमी ही पसंद कर ले। अब जिसको भगवान ही पसंद कर ले कितना किस्मत वाला होगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं प्रसन्न चेत सो ही आसु, जो प्रसन्न चित्त है वो मेरा भक्त है। अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समी प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समी प्रिय। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान में समी प्रिया। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमाते अतीव में प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्त मुझको प्रिय है। कौन भक्त? निर्मल है, जो किसी के पक्षपात में नहीं पड़ता है, नीति की बात कहता है, किसी के प्रति जिसको द्वेष नहीं है, बिना स्वार्थ के मित्रता करता है और अकारण खुश रहता है, और जो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो भक्त मुझको प्रिय होता है। देखिए, भगवान भी सबको प्रेम नहीं करते। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा जो मेरा माला फेरता वो मुझे प्रिय है, या मेरा नाम जपता वो मुझे प्रिय है, या जो बहुत खूब गाना गाता है वो मुझे प्रिय है। कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा शुचिदच्छा, जो मुझसे कुछ नहीं चाहता है। तो अर्जुन ने कहा जब आपसे कुछ नहीं चाहता तो आपसे रिश्ता क्या है? बोले नहीं नहीं, रिश्ता है जो मुझसे केवल मुझको चाहता है, मुझसे केवल मुझको चाहता है। भगवान से भगवान को चाहता है। भगवान के मंदिर में जितने लोग जाते हैं क्या भगवान को चाहते? नहीं, वो भगवान से कुछ और चाहते हैं। भगवान अगर उनसे कहे कि हम तुम्हारे साथ चलें, हमको चाह लो, तो लोग कहते तुम्हारी ज़रूरत अभी नहीं है, अभी तो कुछ और ज़रूरत है, वो चाहिए, आपकी आवश्यकता नहीं है, आप तो अभी रेस्ट करो, मंदिर में ही रहो, क्या करोगे मेरे साथ में तुम? भगवान से कुछ और लोग चाहते हैं, और भगवान कहते हैं जो मुझको चाहता है। राम सागर जी यहाँ कुर्सी पे बैठो, राम सागर पचदेवरी वाले, पचदेवरा है ना, हाँ निकाल दो कुर्ता, गरम बहुत है। क्या बात है, गर्मा गर्म पकौड़ी। ये राम सागर जी जिनके हमें 30 वर्ष पहले गया था, न इनकी श्रद्धा टूटी है और न मेरी याद छूटी है। वो मुझे याद करते, मैं उनको याद करता हूँ। पूरा नंगम नंगा हो जाओ तुम। हाँ, बहुत गर्मी में परेशान हो गया आदमी से। बैठो बैठो, कुर्सी पे बैठो, थोड़ा हवा लगेगी, ऊंचे आ जाए, ठीक है। तो ये भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति। भक्त कहता है कि वो गुरु से मांगता है कि ज्ञान दो, भक्ति दो, चरित्र दो, वैराग्य दो, संयम नियम दो, सुख दो, शांति दो। ये सब चीज़ें मांगना चाहिए गुरु से, ये वरदान है। और लास्ट में एक चीज़ ये भी मांगना चाहिए कि मुझे बार बार दर्शन भी दो। हमारे हीरालाल साहू भक्त हैं, एक पास में बैठे, वो मांगते हैं तो लास्ट में ये मांगते हैं कि हे गुरुदेव, 2 मकान दे दो, एक में तुम रहो, दूसरे में हम रहें। खिड़की खोलो तो तुम्हारा दर्शन हो जाए। 2-3 गाड़ी आपके लिए हों, 2-3 मेरे लिए हों, आपका भगत भी आपके पीछे गाड़ी में चले। और बंगला टाइप से हो, बीघा 2 बीघा में घर हो, आपको डिस्टर्ब भी ना हो, आपका अलग है, मेरा अलग है, आपके भगत को ये दे दो। अब इसके पीछे उनका एक लक्ष्य है कि गुरु का धाम बनाऊंगा तो दर्शन आसानी से पाऊंगा, क्योंकि
जब तुम फुलवारी लगाते हो तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे फिर स्वयं आते हैं, गुंजार करते हैं, गीत गाते हैं, तितलियां खुद आती हैं, नाचती रहती हैं, मधुमक्खियां आकर के रस लेकर जाती हैं, तरह तरह के कीट पतंगे आनंद लेते हैं। ऐसे ही जब तुम गुरु का धाम बनाते हो तो गुरु को ज़्यादा फिर आग्रह नहीं करना पड़ेगा, आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा। वो गुरु रूपी भंवरा और तितली रूपी साधु संत उनके शिष्य वो आ करके वहाँ गुंजार करेंगे और सत्संग के गीत गाएंगे और आपको दर्शन देंगे।